नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिरों की, मेलों की और यहाँ मौजूद कुंड की। ये उत्तरकाशी पर हमारी दूसरी वीडियो है, इसलिए जो पहली वीडियो के उपरांत बचा था हम उसको इसमें सम्मिलित करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिरों की, और मंदिरों में सबसे ज्यादा मंदिरों का जो समूह आपको मिलेगा उत्तरकाशी मेन शहर में ही मिलेगा। देखिए उत्तरकाशी के मानचित्र में ये उत्तरकाशी है। वैसे यहाँ पर दो धाम हैं, गंगोत्री, यमुनोत्री, वहां भी मंदिर है, उनकी भी चर्चा करेंगे, मगर ज्यादा मंदिर इस क्षेत्र में है उत्तरकाशी में। यहाँ आप देखेंगे तो 4 मंदिर हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, प्रमुख मंदिरों की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पर कल्पेश्वर, गणेश्वर, बहुत सारे मंदिर हैं। प्रमुख मंदिर में सबसे प्रमुख मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। मैं अलग से भी इसलिए लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि यहाँ पर कंजेस्टेड हो गया है। विश्वनाथ मंदिर जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, ये विश्वनाथ मंदिर, काशी विश्वनाथ का भी आपने नाम सुना होगा बनारस में, उसी तरह यहाँ पर भी है। यहाँ पर 8 फुट 6 इंच का एक त्रिशूल भी है, जिसको आप हल्का सा इशारा देंगे पूरी वाइब्रेशन पूरी लोकेशन पर हो जाता है। त्रिशूल है, बड़ी घंटियां हैं यहाँ पर। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर की स्थापना राजा परशुराम ने की, मगर उस त्रिशूल में गणेश्वर नाम के देवता, ज्ञानदेव नाम का भी उसमें उल्लेख है, उनके द्वारा इस मंदिर की स्थापना की गई, विश्वनाथ मंदिर की, जो ठीक उत्तरकाशी के प्रमुख आकर्षण केंद्र में है। ऐसा भी माना जाता है कि ऊपर से 80 गंगा और वरुणा नदी के आने की वजह से बीच में, जहां पर भी वरुणा और 80 नदी होगी, उसके ठीक बीच में शिव जी का वास होगा, महादेव का वास होगा। इसलिए ये मंदिर पूरी तरह से, विश्वनाथ मंदिर महादेव के ऊपर ही समर्पित है। त्रिशूल उन्हीं का है, ये भी माना जाता है। इसके निकट ये भी माना जाता है कि लक्षेश्वर मंदिर है यहाँ, वहां पर पूजा करी थी परशुराम ने। एक और मंदिर यहीं पर मौजूद है, लक्षेश्वर मंदिर। ध्यान से आप देखते जाइएगा। हम बात कर रहे हैं उत्तरकाशी के मंदिरों की। तो विश्वनाथ मंदिर की हमने चर्चा करी कि ऐसा भी माना जाता है कि इसकी स्थापना ही परशुराम ने की। लक्षेश्वर मंदिर में कहा जाता है कि यहाँ पर विश्वनाथ परशुराम जी ने पूजा की। एक और मंदिर है यहाँ पर, विमलेश्वर मंदिर, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। ये मंदिर स्थित है वरुणावत पर्वत पर, जहां से वरुणा नदी निकलती है। वरुणावत पर्वत उत्तरकाशी के दाहिनी तरफ है। भागीरथी नदी के अगर हम परिदृश्य से लें तो दाहिनी तरफ है, इस तरफ। ये इस पर्वत पर है वह विमलेश्वर मंदिर का स्थान। जबकि इसके बाईं तरफ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ऐरावत पर्वतमाला है। उस तरफ वरुणावत है उत्तरकाशी के, और इस तरफ ऐरावत पर्वतमाला है। और ऐरावत पर्वतमाला पर है कुटेटी, यानी दक्षिण की तरफ देखेंगे आप उत्तरकाशी के, कुटेटी देवी का मंदिर। ये बड़े प्रसिद्ध मंदिर हैं उत्तरकाशी के, और ये इनसे संबंधित परीक्षा में सवाल जरूर पूछा जाता है। विश्वनाथ मंदिर सबसे प्रसिद्ध मंदिर है, इसके बारे में अवश्य पूछा जाता है कि ये कहाँ पर है। ये उत्तरकाशी में है। उत्तरकाशी का प्राचीन नाम क्या था? सौम्यकाशी था, बाड़ाहाट था। बाड़ाहाट के बारे में हमने आपको बताया था कि ये 12 गांव का एक ग्रुप था। 12 गांव के ग्रुप होने की वजह से, हाट का मतलब पहाड़ में होता है बाजार, 12 गांव का एक बाजार था यहाँ पर, उस वजह से इसको बाड़ाहाट बोलते थे। वर्तमान में इसका नाम उत्तरकाशी है। काशी से आप समझ गए थे जब हमने बनारस का जिक्र किया था कि जहां पर वरुणा और 80 दो नदियों का संगम होता है, वहां वाराणसी बन जाता है, जहां महादेव का वास होता है, उसको काशी बोलते हैं। यहाँ भी डोडी ताल से 80 गंगा और वरुणावत पर्वत से वरुणा नदी निकलती है, उसके बीच में बसा है उत्तरकाशी। तो क्लियर है, उत्तरकाशी के प्रमुख मंदिरों की हम चर्चा कर रहे थे। हमने मेन शहर को लिया पहले, हेडक्वार्टर को, डिस्ट्रिक्ट के। विश्वनाथ मंदिर, लक्षेश्वर मंदिर, विमलेश्वर मंदिर, कुटेटी देवी मंदिर, ये 4 मंदिर यहाँ आपको मिलेंगे। उसके अतिरिक्त एक प्रसिद्ध मंदिर आपको जौनसार भावर के क्षेत्र में मिलेगा। जौनसार जो उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी ग्रुप है अनुसूचित जनजाति में, उनका प्रसिद्ध मंदिर हनोर मंदिर यहाँ स्थित है, जौनसार भावर के क्षेत्र में। मोरी जो तहसील है उससे ठीक पहले हनोर मंदिर पड़ता है। आपने कई यूट्यूब वीडियोस में देखा होगा, बड़ा भव्य और बड़ा सुंदर मंदिर है। ये 4 मंदिरों का एक ग्रुप है, क्योंकि वो वहां पर महासु देवता की पूजा होती है। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि हनोर मंदिर में किस देवता की पूजा होती है, तो महासु देवता है। महासु से महादेव, मतलब ये मंदिर भी शिव जी को ही समर्पित है। वो लोग भी शिव जी की पूजा करते हैं, जिसका उन्होंने नाम दिया है महासु देवता, क्योंकि वो 4 भाइयों से रिलेटेड मंदिर है। वहां पर 4 मंदिर एक साथ हैं, तो इस वजह से वहां पर सभी की पूजा होती है। ये बहुत
लोग यहाँ पर जौनसा भावर के बहुत सारे लोगों का ये बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत लोग जाते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। एक प्रसिद्ध मंदिर ये है। हर की दून आपने देखा होगा कि उत्तरकाशी के ठीक पश्चिम दिशा में, उत्तर पश्चिम दिशा में हर की दून है। ये पर्यटन स्थल भी है, बड़ा सुंदर स्थान है। ये बुग्याल के नाम से भी ये प्रसिद्ध है कि यहाँ पर एक बुग्याल भी है, लोग जाते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर एक बहुत प्रसिद्ध मंदिर भी है, दुर्योधन मंदिर। ऐसा भी माना जाता है कि यहाँ पर दुर्योधन की एक कुल्हाड़ी है, सोने की पड़ी हुई है। पहले इस मंदिर का नाम दुर्योधन मंदिर होता था, लेकिन हमारे ग्रंथों में, पुराणों में दुर्योधन को उतना अच्छा नहीं माना गया है, क्योंकि वो तो कौरवों की सेना का खलनायक था। हमारे रामायण ग्रंथ, उसमें महाभारत में, भीष्म पर्व में महाभारत का भी जिक्र है। तो उस वजह से इसका नाम बदलकर सोमेश्वर मंदिर रख दिया गया। यहाँ पर मेला भी लगता है, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। फिलहाल हम मंदिर की चर्चा कर रहे हैं। तो हर की दून के निकट एक मंदिर है जिसका नाम दुर्योधन मंदिर है। वर्तमान में इसको हम सोमेश्वर मंदिर के नाम से जानते हैं। आप मानचित्र के माध्यम से इनकी लोकेशन देखिएगा। मोरी से पहले हनौल है, यहाँ हर की दून की वैली के पास है, बुग्याल के पास है दुर्योधन मंदिर। उत्तरकाशी में है ये 4 मंदिर जिनकी हमने चर्चा करी। अब गंगोत्री और यमुनोत्री की चर्चा हम अंत में करेंगे। उससे पहले रास्ते में पड़ने वाले कल्प केदार की बात करते हैं। ये देखिए, हर्षिल और भैरव घाटी के बीच में कल्प केदार है यहाँ पर। और कल्प केदार में ऐसा माना जाता है कि 240 मंदिरों का एक ग्रुप था। पहले कत्यूर शैली में था, फिलहाल जीर्ण अवस्था में है। लेकिन जब आप गंगोत्री जाते हैं तो रास्ते में ये पड़ता है कल्प केदार। लोग यहाँ पर रुकते हैं और उस स्थान को जरूर नजर रखते हैं जो रास्ते में पड़ते हैं, कल्प केदार। ये भी उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मंदिर में से एक है। इसके बारे में भी आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो आप मानचित्र में इसकी स्थिति को देखिएगा। हम लगातार मंदिरों को कवर कराते जा रहे हैं। अब कल्प केदार होते हुए हम पहुंच गए हैं गंगोत्री में। तो मित्रों, इस समय हम देखिए बात करेंगे गंगोत्री की। गंगोत्री मंदिर बड़ा प्रसिद्ध है क्योंकि इसके निकट केदार गंगा यहाँ पर भागीरथी नदी से मिलती है। यही द्वार है जहां से हम गौमुख के लिए प्रवेश करते हैं, यानी गंगा के प्रमुख द्वार को पहुंचने के लिए। गंगोत्री मंदिर हमारा 4 धामों में से एक धाम है। इसकी स्थापना अमर सिंह थापा ने कराई, गोरखा, ऐसा हमारी किताबों में लिखा है जो हम पेपर के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं। स्थापना तो हम पहले से भी देखते हैं कि बहुत प्राचीन हो चुकी होती है, जैसे हमने विश्वनाथ मंदिर के बारे में भी सुना था। फिलहाल आप कितना याद रख पा रहे हैं वो महत्वपूर्ण रहेगा। गंगोत्री की हम बात कर रहे हैं इस समय पर। यह भी मनाया जाता है कि सवाई माधो सिंह ने इसका पुनरुद्धार कराया। जीर्ण अवस्था में हो गया था। आपदाएं आती रहती है इस क्षेत्र में, तो इसको लगातार पुनर्निर्माण की आवश्यकता होती है। सवाई माधो सिंह ने इसका जीर्णोद्धार कराया था। अब हम इसकी बात करें गंगोत्री की, तो गंगोत्री के निकट एक सूर्य कुंड है जो ठंडा है। एक सूर्य कुंड यमुनोत्री में भी है। वो इतना गर्म है कि वहां पर आप आलू रखिए, चावल रखिए, वो पक जाता है। कुंडों की जब हम चर्चा कर रहे हैं तो कुंड 2 ही जगह यहाँ पर मौजूद हैं, एक गंगोत्री के निकट और एक यमुनोत्री के निकट। गंगोत्री के निकट ठंडे कुंड है, जैसे हमने चर्चा भी करी अभी। एक कुंड हमने गंगोत्री के निकट अभी आपको बताया, सूर्य कुंड। मंदिर भी है और कुंडों को भी हम साथ में ले लेते हैं। एक है ब्रह्म कुंड और एक है विष्णु कुंड। ध्यान से देखिएगा, गंगोत्री में 3 कुंड है हमारे पास, सूर्य कुंड, ब्रह्म कुंड और विष्णु कुंड। ये तीनों ही ठंडे कुंड है। अब हम गंगोत्री मंदिर के बाद जब चर्चा कुंड की ही कर रहे हैं तो यही रास्ते में गंगनानी नाम की जगह पड़ती है। गंगनानी, यहां पर भी एक कुंड है गंगनानी में, जो एक गरम कुंड कहलाता है। गंगनानी में यहां भी एक कुंड है गरम कुंड के नाम से। एक गरम कुंड यमुनोत्री में है। यमुनोत्री में सूर्य कुंड है जिसका नाम, जो गरम कुंड है, यही की मैं चर्चा कर रहा था क्योंकि हमने मंदिरों के उल्लेख ही किया था गंगोत्री के बाद। क्योंकि गंगोत्री के निकट भगीरथ शिला है। गंगा को पृथ्वी पर लाने का श्रेय राजा भगीरथ को जाता है। ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री यानी भगीरथी के निकट जहां उद्गम स्थल है गौमुख, उसके निकट ही भगीरथ शिला है जिस पर बैठकर राजा भगीरथ ने तपस्या की थी। तब शिवजी की जटाओं से गंगा का प्रभाव धरती पर हुआ था। चर्चा करते हैं दूसरे हम धाम की, यानी कि यमुनोत्री की, जहां से निकलती है यमुना नदी। बंदरपोच के निकट यह मंदिर स्थित है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसका पुनरुद्धार फुलेरिया देवी ने कराया। ये भी जयपुर की महारानी थी, उनके द्वारा इसका उद्धार कराया गया। परमार राजा के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, ऐसा लिखा हुआ है किताबों में, जो हम चर्चा भी कर रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं यमुनोत्री के बारे में। यमुनोत्री क्योंकि ये सप्तऋषि ताल के निकट है यमुनोत्री, और ये 4 धामों में से एक धाम है जो ये राष्ट्रीय राजमार्ग 134 पर पड़ता है। मंदिर है, बड़े प्रसिद्ध हैं। जब आप 4 धाम की यात्रा करते हैं तो यहाँ अवश्य जाते हैं।
और यही निकट है आपके सूर्य कुंड भी। प्रसिद्ध मंदिरों में एक मंदिर और यहाँ पर उत्तरकाशी में है जो सूर्य मंदिर है। ये मंदिर है नौगांव, मसूरी के निकट पड़ेगा नौगांव, और नौगांव में है मंजियाली का सूर्य मंदिर। सूर्य मंदिर से संबंधित सवाल परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, क्योंकि सूर्य मंदिर एक आकर्षण का केंद्र रहते हैं किसी भी राज्य के लिए, चाहे वो देश के परिप्रेक्ष्य में हो। इसलिए आपको ये जरूर याद रखना है कि उत्तरकाशी में कौन सा मंदिर है जो सूर्य मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है, वो है नौगांव के निकट मंजियाली का सूर्य मंदिर। तो मित्रों, ये वो प्रमुख मंदिर थे जिनकी चर्चा हमने उत्तरकाशी के अंतर्गत की। उत्तरकाशी जिले के अंतर्गत जितने प्रसिद्ध मंदिर हैं जो अक्सर आपको परीक्षाओं में नजर आते हैं वो यही है। अब हम चर्चा करते हैं उत्तरकाशी के प्रसिद्ध मेलों के बारे में, पर्व के बारे में। मेलों को मैंने यहाँ पर नीले पेन से दिखाया है, आपको दिख रहा होगा। उन मेलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं लोसर मेला के बारे में। लोकेशन मैंने इसलिए दिखाई है क्योंकि ये इन जगहों पर ज्यादातर ये मनाए जाते हैं। लोसर मेला की जब हम चर्चा करेंगे तो ये जाड़ भोटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। भोटिया जनजाति का संबंध निश्चित तौर पर तिब्बत की सीमा से है। ज्यादातर लोग पिथौरागढ़ जिले में रहते हैं। आपने पढ़ा होगा दारनाक क्षेत्र में सोका जनजाति, वहां पर उनकी आबादी ज्यादा है, मगर अल्प मात्रा में, कुछ मात्रा में जो भोटिया लोग हैं वो यहाँ पर भी रहते हैं। इस जगह पर जिनको जाड़ भोटिया कहते हैं। जाड़ गंगा के निकट उनका क्षेत्र है। जाड़ गंगा यानी जानवी गंगा यहाँ से निकलती है, हमने चर्चा करी थी उसकी भी। भैरव घाटी में मिलती है जाड़ गंगा, यहाँ थांगला करने से। इसके आसपास जाड़ भोटिया लोग रहते हैं। जनजातियां अक्सर उन क्षेत्रों में रहती है जहां पर अत्यधिक ऊंचाई होती है, जहां पर आम आदमी नहीं पहुंच सकता। जब वहां पर बर्फ पड़ जाती है तो ये घाटियों में आ जाते हैं। इन विरल जनसंख्या वाले क्षेत्रों में आबादी बहुत कम है तो जनजातियों की है। तो प्राचीन काल से ही ये जनजाति यहाँ पर रह रही थी। इस वजह से इनको जाड़ भोटिया बोलते हैं। उधर दारमा लिस्सर वाली क्षेत्र जो पिथौरागढ़ के पड़ते हैं, और शोका जोहारी जोरसान कहलाते हैं, सॉरी जोहारी भोटिया कहलाते हैं। लेकिन ये जाड़ भोटिया है। ये लोसर मेला का यहाँ पर आयोजन करते हैं अपने क्षेत्रों में। जनजाति से संबंधित अक्सर मेले और मंदिर बहुत पूछे जाते हैं, इसीलिए आपको बताया जा रहा है। और इस मेले में आटे की होली खेली जाती है। किसके आटे की होली खेली जाती है, नोट करने वाली बात को जरूर याद रखिएगा। 3 दिन तक ये मेला चलता है। आटे की होली इस मेले के अंतर्गत भोटिया समुदाय के लोग खेलते हैं। दूसरा, जौनसार भावर के क्षेत्र में भी जौनसारी जनजाति समुदाय भारत उत्तराखंड का रहता है, जो उत्तराखंड की आबादी का दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह है। और यहाँ कौन से मेले का आयोजन किया जाता है? समसू मेला आपको नजर आ रहा होगा। हर की दून ये मौजूद है जौनसार भावर के क्षेत्र में ही। अभी हमने चर्चा की, बड़ा प्रसिद्ध जगह है। यहाँ पर दुर्योधन मंदिर भी है, अभी चर्चा करी हमने। इसी मंदिर के आसपास मैंने कहा तक मेले का आयोजन होता है, समसू मेला। ध्यान से सुनिएगा, समसू मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है? हर की दून की वैली के पास। जौनसार भावर क्षेत्र में सबसे प्रसिद्ध मेला विषुवत संक्रांति को लगता है, और ये मेला है विषु मेला। और ये परीक्षा में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। डोठा नाम के समुदाय यहाँ पर धनुष बाण लेकर तलवार तीर चलाते हैं, और आपस में एक नाटक के तौर पर धनुष बाणों की यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई जाती है। उनको डोठेरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? डोठेरी। ठोठा युद्ध उसको हम बोलते हैं। ये विषुवत संक्रांति को लगता है, जिस वजह से इसका नाम विषु मेला पड़ा। किन क्षेत्रों में होता है ये? जौनसार भावर के पूरे क्षेत्र में, जहां पर जौनसार भावर की आबादी है, उन क्षेत्रों में विषु मेले का आयोजन किया जाता है। एक गेंदुआ मेला मोरी तहसील के नजदीक पड़ता है। यहाँ पर गेंदुए के साथ खेला जाता है, गेंदे के जो पुष्प होते हैं उसके साथ खेला जाता है, इसलिए इस मेले का नाम है गेंदुआ मेला। इसका आयोजन कहाँ होता है? मोरी तहसील के एकदम निकट इस मेले का आयोजन होता है। ये मोरी है, देखिए आप, इसके नीचे हनौर मंदिर भी है, ये भी जौनसार भावर का क्षेत्र है। अब हम चलते हैं नौगांव के निकट एक मेले का आयोजन किया जाता है जिसका नाम है अठेड़ी मेला। आप इन मेलों के नाम जरूर याद रखिए, इनके लोकेशन भी पूछी जाती है, किस स्थान के आसपास ये मनाए जाते हैं और ये किस जनजाति समुदाय से संबंधित है और किन जिलों में इसको मनाया जाता है। अठेड़ी मेला ये नौगांव के निकट है, यहाँ पर इस मेले का आयोजन होता है। यमुनोत्री मार्ग पर ही एक मेले का आयोजन और होता है, खरसाली मेला। इस मेले में शनिदेव की पूजा होती है। माना जाता है कि यमुना जो है उनके भाई शनि थे, तो शनिदेव की पूजा इस खरसाली मेले में होती है। अब हम इस क्षेत्र से हट करके नीचे की तरफ अगर आते हैं उत्तरकाशी की तरफ, तो उत्तरकाशी में भी 2 मेलों का आयोजन होता है। एक माघ मेला जो मकर संक्रांति को लगता है, यानी 14 जनवरी को, ये 8 दिन तक चलता है। माघ मेले की हम चर्चा कर रहे हैं। यहाँ पर एक देवता की पूजा होती है, 8 दिन तक लगातार उस देवता की पूजा होती है। और इस मेले में कई लोग आते हैं संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए,
इस मेले में प्रार्थनाएं करते हैं, विश्वनाथ के दर्शन करते हैं और बहुत सारे आयोजन मेले के अंतर्गत होते हैं। एक और मेले का यहाँ पर आयोजन होता है जिस मेले का नाम है बाड़ाहाट मेला। बाड़ाहाट चूंकि मैंने आपको बताया है कि प्राचीन नाम है उत्तरकाशी का, तो प्राचीन समय से ही इस मेले का आयोजन भी हो रहा होगा। तो इस तरह से इन मेलों का आयोजन इन स्थानों पर होता आया है। ये प्रमुख मेले थे जो सीधे सीधे परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। प्रमुख मंदिर थे। पर्यटक स्थल की अगर आप बात करेंगे, हर की दून यहाँ बहुत प्रसिद्ध है। इससे पूर्व वाली वीडियो में हमने विज्ञानों पर चर्चा की, सारे विज्ञान बड़े प्रसिद्ध हैं। हर्षिल नाम की जगह बड़ी प्रसिद्ध है। यहाँ पर एक अंग्रेज थे जिन्होंने सेब की खेती की थी, बड़ी प्रसिद्ध जगह है। सेबों की खेती के लिए हर्षिल बड़ा प्रसिद्ध है। और उस सेब की खेती में वो अंग्रेज का नाम था विल्सन। विल्सन के नाम पर यहाँ पर सेब की प्रजाति भी है। उनको पहाड़ी में अनेक नाम दे रखे हैं विल्सन को। तो ये अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, सेब की खेती हर्षिल में सबसे पहले किसने की थी? तो विल्सन ने। इस वजह से यहाँ पर एक सेब की प्रजाति का नाम ही विल्सन पड़ा। ये भी बड़ी प्रसिद्ध जगह है हर्षिल, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। निकट ही है कल्प केदार के। तो टोटल मिलाकर के आज हमने चर्चा करी है प्रमुख मंदिरों की, उसके साथ हमने चर्चा करी है प्रसिद्ध मेलों की, कुंड की। इससे पूर्व भी हमने चर्चा करी थी यहाँ पर नदियों की, नदी परियोजनाओं की, झीलों की, दर्रों की। उत्तरकाशी की इस तरह से हमने दूसरी वीडियोस में जितना हम इंपोर्टेंट हो सकता था उनको लेने की कोशिश की है। अब यहाँ पर चलने वाली नई योजनाएं, करंट में यहाँ पर क्या चल रहा है, क्या यहाँ पर परिवर्तन हो रहे हैं, उस पर भी लगातार हम अपडेट रहेंगे। जैसे ही कुछ पता चलता है हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर पता करेंगे। पर फिलहाल हमारा उद्देश्य जिला दर्शन की इस सीरीज में इस पूरे जिले को कवर करना था। तो आपको इन दो वीडियो के माध्यम के अतिरिक्त यदि कोई समस्या है, यदि कोई टॉपिक छूटता है, तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम उस पर भी वीडियो बनाएंगे। परंतु आपको मैं जैसा अंत में हर बार बोलता हूं कि ये आपको वीडियो कैसा लगा ये तो हमें जरूर बताइएगा। निश्चित तौर पर ये थोड़ा सा रटने वाली चीज बन जाती है क्योंकि हमें इनको याद रखना जरूरी है। हम इनको समझ नहीं सकते। अलग अलग जगह की जो पोजीशन है, अलग अलग जगह के जो लोग हैं, उनके अलग अलग तरीके हैं। आप हर किसी का तरीका समझ नहीं सकते। और जिस चीज को आपने आंखों से ना देखा हो, जिस समुदाय में आप ना रहे हो, तो उनके आभूषणों को, उनके त्योहारों को, उनके मंदिरों को आपको याद करना पड़ता है। इस वजह से कई बार चीजें हमारे हाथ निकल जाती हैं हमारे दिमाग से, हम याद नहीं कर पाते। इरे नाम, गेंदवा मेला, खरसाली नाम, अठेड़ी मेला। पर हमें अपने आप को रिफ्रेशमेंट करना पड़ता है, इन नामों के बारे में सोचना पड़ता है, किस तरह से नाम दिमाग में फंस जाए, बसे रहे। इस वजह से कई बार हमें समस्याएं भी होती हैं, मगर हम उसके लिए लगातार पढ़ाई से रिलेटेड रहते हैं। हर 10 या 12 दिन के बाद उत्तरकाशी दर्शन को हम देखते हैं, वही नाम सामने आते हैं तो रिवाइज हो जाता है और नाम याद हो जाता है। इस वजह से हमने कहा कि आराम से चीजों को देखिए, समझिए। हालांकि इस तरह की वीडियो के लिए आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिए, क्योंकि इसमें आपको नोट करना होता है। ये चीजें ऐसी हैं जिसको आपने एक बार देखा, याद किया और आप भूल भी जल्दी जाओगे। इनको याद ही किया जा सकता है, तो आपको लिखना पड़ेगा ताकि बार बार आपको वीडियो ना खोलनी पड़े। आपको समझ में आ गया, आपने कॉपी में नोट किया। जब कभी रिवाइज करने का मन हो तो वीडियो ना देखें, सीधे कॉपी में देखें। आपके दिमाग में स्वयं मानचित्र छप जाएगा और जो जो मैं बता रहा हूं वो खुद दिमाग में आ जाएगा। इसलिए इस तरह की वीडियो को देखने से पहले कॉपी पेन का जरूर इस्तेमाल करें और हमें जरूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।